हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ। आज हम लोग बेहतरीन बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट देखने वाले हैं। मैंने देखा है कि बहुत बार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं, बट उनको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती कि इसका मीनिंग क्या है, इसको स्टॉक मार्केट में क्या नाम से बोलते हैं। तो वो सब हम आज बेसिक देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे फर्स्ट टर्म के पास आते हैं, दैट इज बुलिश, that is called as bull, and second term है bearish, that is called as bear. These are the two important terms. बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि मार्केट इज बुलिश। बुलिश मतलब बुल, मतलब मार्केट में एक अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट में एक तेजी है, बहुत सारे बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, इसके लिए मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं तेजी को, दैट इज बुलिश। सेकेंड एक टर्म होता है दैट इज बेरिश, मतलब बियर्स, मतलब एक मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है, मार्केट में गिरावट आ जाती है, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बेरिश। मतलब होता क्या है, मार्केट जब भी बुलिश होता है तभी हमको चार्ट ऐसे कुछ तो दिखाई देता है, एंड मार्केट जब भी बेरिश होता है तभी चार्ट हमको ऐसे कुछ तो गिरावट में दिखाई देता है। ये सारे प्रैक्टिकल हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे सारे टर्मिनोलॉजी होने के बाद। नेक्स्ट आता है एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। दिस थ्री टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटायर स्टॉक मार्केट में अगर ये थ्री टर्म्स को कैसे यूज करना है प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी सेटअप या स्ट्रेटजी के साथ, तो आप अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर इजीली बन सकते हो। फर्स्ट होता है एंट्री। बुलिश मार्केट में अगर हम बात करें तो कोई भी कैंडल जब भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट देती है, लेटर से एक यहाँ पे चार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे रही है तो ये कैंडल के हाई के यहां पे हम बाय करते हैं। बाय करते हैं मतलब हम लोग एंट्री करते हैं। स्टॉक मार्केट में एंट्री करना सबको पता है, बट दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एक रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। मतलब आपने कोई भी चीज लेटर से आपने 100 में ली है तो आप उसको 0 होने तक वेट नहीं करेंगे ना। यहाँ पे बहुत सारे कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस होते हैं कि वो एक्सपायरी के टाइम 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी स्टॉक्स अगर मैंने बाय किया तो मेरा रिस्क कितना है, मैं कितना रिस्क बेयर कर सकता हूं, वो मतलब मेरा स्टॉप लॉस होता है। बट वो आपके हिसाब से रिस्क हुआ, बट एक्चुअल स्टॉप लॉस भी एक चीज होती है, दैट इज वो चार्ट में रिफ्लेक्ट होती है। लेटर से ये रेजिस्टेंस था, तो जहां पे जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वो कैंडल का लो मतलब मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे दिस विल प्ले एज अ स्टॉप लॉस, मतलब इसके नीचे जाने के बाद मैं मेरा पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैंने 100 पे मैंने बाय किया, तो मतलब मैंने 75 स्टॉप लॉस अगर रखा है, मतलब वो चीज अगर 75 आई तो मैं एग्जिट कर दूंगा। एक होता है टारगेट। टारगेट डिपेंडिंग अपॉन आपके ग्रीड के हिसाब से आप बुक कर सकते हो, बट स्टॉक मार्केट में आइडियल टारगेट 1:2 माना जाता है। मतलब अगर आपने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर आपने मेंटेन किया, मतलब यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है दैट इज आरआर, वो आगे आने वाले चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड। मतलब आप रिस्क अगर 1 रुपए की ले रहे हो तो टारगेट मेरा 2 रुपए का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। तो डिपेंडिंग मतलब यहां पे आपकी एक्यूरेसी 50% भी होगी, मतलब 100 बार आप एंट्री ले रहे हो और आप 50 बार गलत जा रहे हो तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। मतलब अगर मैंने 100 पे कोई एंट्री ली है, मेरा स्टॉप लॉस अगर 75 है, तो मेरा मिनिमम टारगेट मेरा 150 होना जरूरी है। ऐसे मैं 100 ट्रेड लूंगा और उसमें मेरी एक्यूरेसी अगर 50% है तो भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। तो ये कंसेप्ट था एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस का। नेक्स्ट, ब्रोकर के तरफ से ये वर्ड बार बार आता है, प्लीज स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। आपको मैसेज या मेल पे आते रहता है। स्क्वायर ऑफ मतलब आपने जो भी कुछ पोजीशन ली है मार्केट ओपन होने के बाद, तो मार्केट क्लोजिंग टाइम है 3:30, तो बिफोर 3:30 आप इफ यू आर इंट्राडे प्लेयर तो 3:20 के पहले आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होता है। मतलब अगर आपने बाय किया है तो आपको वो सेल करना पड़ेगा, या आपने सेल किया है तो आपको बाय करना पड़ेगा। मतलब रिवर्स एक्शन वहां पे होता है, बाइंग के बदले में सेलिंग और सेलिंग के बदले में बाइंग। मतलब अगर कोई भी स्टॉक्स लेटेस्ट से मैंने 500 रुपीज पे परचेस किया है, मार्केट 320 आते आते अगर ये 503 है तो मुझे 503 पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा अगर वो मुझे डिलीवरी लेके नहीं जाना है। तो इवन दो वो प्रॉफिट में है, या ये 500 का 480 हो गया, तो भी मुझे एग्जिट करना पड़ेगा अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग में है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्क्वेयरिंग ऑफ योर पोजीशन।
बिफोर क्लोजिंग टाइम। नेक्स्ट वर्ड है रैली। ये बहुत बार आपने सुना रहेगा कि अरे आज मार्केट में रैली आई है। रैली आई मतलब क्या? कोई तो एक ब्रेकआउट होके स्टॉक्स काफी अच्छा भागा है या इंडेक्स काफी अच्छा भागा है। यहां पे आप देख सकते हो कि एक चैनल के फॉर्म में था और यहां पे एक ब्रेकआउट देके मार्केट ने काफी अच्छी बड़ी रैली दी है। दिस इज रिलायंस का चार्ट ओनली। तो दैट इज कॉल्ड एज रैली की एक ब्रेकआउट होता है एक पैटर्न का और उसके बाद एक रैली अपसाइड मिलती है। दैट इज कॉल्ड एज रैली। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज क्रैश। हर्षद मेहता के टाइम होता है मार्केट क्रैश हो गया या कोरोना के टाइम मार्केट क्रैश हो गया। मतलब क्या? मार्केट बहुत डाउनफॉल, बहुत तेजी से गिरावट से नीचे आ जाता है कोई तो पैटर्न फॉलो करते हुए या कोई न्यूज बेस हो जाता है तभी उसको क्रैश बोलते हो। तो ये मार्केट क्रैश हो गया मतलब एक डाउनफॉल हो गया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज करेक्शन। करेक्शन मतलब कोई भी स्टॉक्स अगर एक अप ट्रेंड में है तो एक करेक्शन देता है, एक डीप देता है, एक बहुत बड़ा एक डाउनफॉल आता है। दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन। अब तक लास्ट 20 इयर्स में अगर आप देखोगे तो 2001 में एक क्रैश आया था, 2008 to 9 में क्रैश आया था। ये लेमन ब्रदर्स का क्रैश था बहुत बड़ा कि निफ्टी 12,000 से 2,000 पे आ गया था। बाद में 2010 से 11 में आया था, 15 से 16 में, और कोरोना का एक आया था। तो ये ऐसे क्रैश है कि जहां पे मार्केट मिनिमम 20 to 30% डाउनफॉल हो जाता है अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो। दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन, मेजर करेक्शन। नेक्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी, मतलब पोजिशनल होल्ड करके रखने वाला। इंट्राडे मतलब सेम डे ही पोजीशन आपने 9:15 को मार्केट ओपन होने के बाद ली और वो आपको बिफोर 3:30 क्लोज करनी है। दैट इज कॉल्ड एज इंट्राडे। कई कई ब्रोकर मैन्युअली 3:20 को ही ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं आपका पोजीशन अगर आपने एग्जिट नहीं किया। डिलीवरी में वहां पे एक नॉर्मल ऑर्डर और एक एमआईएस ऑर्डर होता है। आप कोई भी ब्रोकर टर्मिनल अगर आप यूज करते रहोगे, जीरोधा है, अलाइज ब्लू है, कोटक है, आपको अगर इसमें से कोई भी अकाउंट ओपन करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया है, वहां पे आप फ्री अकाउंट ओपन करके बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स उठा सकते हो टूल्स के। तो यहाँ पे डिलीवरी मतलब आज लिया और मैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन जितना मन चाहो होल्ड कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। नेक्स्ट टर्म इज अ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसको एलटीपी भी बोलते हैं। ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहां पे बायर्स और सेलर्स की वैल्यूज डिसाइड होती है कि करंट मार्केट कहां पे चल रहा है, उसके हिसाब से मैं बाय करूं या सेल करूं। तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस इंट्राडे ट्रेडिंग फैक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट अस से चार्ट पे अगर मैंने यहाँ पे 4996 डिक्सॉन बताया तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ये एवरी मिनट बाय मिनट, एवरी सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चेंज होती रहती है। तो आप ब्रोकर्स के टर्मिनल्स पे या एनएससी के वेबसाइट पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज ओपन लो हाई क्लोज, कि जिसके ऊपर एंटायर चार्ट पैटर्न डिपेंड है, जिसके ऊपर पूरा कैंडल का स्ट्रक्चर डिपेंड है। दैट इज ओपन। ओपन को ओ से डिनोट करते हैं, लो को एल से डिनोट करते हैं, हाई को एच से डिनोट करते हैं एंड क्लोज को सी से डिनोट करते हैं। 4 फैक्टर ही होते हैं ओपन लो हाई क्लोज की, जिसकी वजह से कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब यहां पे ओपन लोअर है एंड क्लोज प्राइस अगर हायर क्लोज हुआ है तो वहां पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। मतलब अगर मेरा कोई भी कैंडल ओपन हुआ है 100 पे, क्लोज हुआ 120 पे, हाई मारा है 130 पे एंड लो दिया 90 का, इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से हायर है। दैट इज वहां पे बुलिश कैंडल फॉर्म होगा, क्योंकि द रिलेशन बिटवीन द ओपन एंड क्लोज डिसाइड मार्केट बुलिश होगा, कैंडल बुलिश होगा कि बेरिश होगा। अगर मेरा ओपनिंग प्राइस 500 है एंड क्लोज हुआ है मेरा 470 पे, मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से लोअर है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है। मार्केट बेरिश है मतलब कैंडल वहां पे रेड कलर का फॉर्म होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन बुलिश एंड बेरिश सिनेरियो, ये ओपन लो हाई क्लोज के वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग व्यू पे, जीरोधा पे आपको चार्ट पे इजीली दिख जाएगा। तो टाइम फ्रेम आप यूज करो। हमने पहले बताया कि कैंडल आपका 1 मिनट से लेके 1 डे का, 1 आवर, 1 मंथ, 1 ईयर का भी एक कैंडल हो सकता है। नेक्स्ट टर्म इज बीटीएसटी एंड एसटीबीटी। बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स को ये वर्ड पता ही नहीं रहता। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब मैंने आज कुछ तो बाय किया है और मैं कल मॉर्निंग में ओपन होते ही सेल कर दूंगा। जनरली बीटीएसटी ट्रेड लोग आफ्टर 3:15 लेते हैं एंड दूसरे दिन मॉर्निंग जैसे ही मार्केट चालू हो जाता है तो 9:15 to 9:30 के बीच में सेल कर देते हैं। दैट इज बाय टुडे, आज बाय किया कल सेल कर दूंगा। उसके अपोजिट एसटीबीटी होता है, दैट इज सेल टुडे, आज शॉर्ट किया है मैंने
एंड कल जाके मैं बाय करूंगा। जनरली ये फ्यूचर ना ऑप्शंस में बहुत अच्छे से वर्क होता है। इक्विटी में आज सेल करके कल बाय नहीं कर सकते, बीटीएसटी में कर सकते। तो ये जनरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के टर्म्स है जो हम लोग आगे आने वाले एक्चुअल वीडियोस में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में जरूर देखेंगे। नेक्स्ट इज पीडीएच एंड पीडीएल। पीडीएच मींस प्रीवियस डे हाई एंड पीडीएल मींस प्रीवियस डे लो। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से वर्क होता है। लेटेस्ट से चार्ट में मैंने बताया कि ये पूरे एक दिन का चार्ट है। लेटेस्ट से 3 मिनट्स कैंडल्स के फॉर्म होते होते पूरा दिन, तो पूरे दिन का ये पीडीएच था, दैट इज प्रीवियस डे हाई, एंड पूरे दिन का ये लो था, दैट इज प्रीवियस डे लो। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ। तो जनरली पीडीएच पीडीएल कहां पे इंपॉर्टेंट होता है, बोला ऐसे जाता है और प्रैक्टिकली भी यही होता है कि कोई भी स्टॉक्स पीडीएच के ऊपर मतलब पहले दिन के हाई के ऊपर निकला है मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज। मार्केट अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे निकला है, दैट इज पीडीएल के नीचे निकला है, तो मार्केट इज सेड टू बी अ बेरिश। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सके। मार्केट अगर पीडीएच एंड पीडीएल के बीच में ही रेंज रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज साइडवेज, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। तो दीज आर द पीडीएच एंड पीडीएल का यूज करके आप पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज डिसाइड कर सकते हो मार्केट के डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज गैप अप एंड गैप डाउन। जनरली ये डेली कैंडल में देखा जाता है, पूरा दिन मेरा क्लोज हो गया यहां पे। नेक्स्ट डे अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज गैप अप। दैट इज पीडीएच एंड पीडीएल के ऊपर ही डिपेंड है गैप अप एंड गैप डाउन। लेट अस से यहां पे प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे डायरेक्टली यहां पे ओपन हुआ, तो ये दोनों के बीच में का जो गैप था, इसके लिए इसको बोलते हैं कि गैप अप मार्केट ओपन हुआ। सेम एज प्रीवियस डे मार्केट यहां पे क्लोज हो गया था, रेड कैंडल था, इसके लिए लोअर में क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो के नीचे ही कैंडल ओपन हुआ और नीचे ही क्लोज हुआ, तो ये जो भी कुछ है दैट इज कॉल्ड एज गैप डाउन। मतलब जहां पे क्लोज हुआ था उसके नीचे मार्केट अगर दूसरे दिन ओपन होता है तो गैप डाउन। प्रीवियस डे जहां पे क्लोज हुआ था उसके ऊपर अगर नेक्स्ट डे 9:15 को मार्केट ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज गैप अप। और ये गैप अप गैप डाउन थ्योरी भी बहुत अच्छे से वर्क होती है क्योंकि एवरी गैप फिलअप होने के लिए बनाया जाता है। तो ये गैप थ्योरी भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, स्ट्रैटेजीज में जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो टर्मिनोलॉजी हमने थ्योरेटिकली देखी उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। दिस इज एशियन पेंट का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहां से एक रैली चालू हुई, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज रैली, एक ब्रेकआउट देने के बाद। दिस इज कॉल्ड एज बुलिश मार्केट की मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहां से देख सकते हो कि एक टॉप बन के मार्केट डाउन जा रहा है, दिस इज डाउन ट्रेंड, बेरिश बोल सकते हैं इसको, बियर बोल सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हो तो दिस इज गैप अप, क्योंकि प्रीवियस डे जहां पे क्लोज हुआ था दूसरे दिन मार्केट यहां पे गैप अप में ओपन हुआ। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल देख सकते हो जैसे ओपन हाई लो के तरफ से जो हुआ था वो। दिस इज 5 मिनट्स चार्ट। यहां पे आप देख सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एज पीडीएल, दैट इज प्रीवियस डे लो। दिस इज कॉल्ड एज पीडीएच, दैट इज प्रीवियस डे हाई। आज देख सकते हो कि डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, इसके लिए मार्केट बेरिश रहेगा, बट मार्केट अगेन टच करने गया पीडीएल के पास एंड अगेन डाउन में आया। तो दीज आर द एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीडीएच एंड पीडीएल। तो ये जितने भी मैंने टर्मिनोलॉजी आपको सिखाया कि स्क्वेयरिंग ऑफ मतलब 320 के पहले ही मुझे पोजीशन कट ऑफ करना है, बीटीएससी मतलब आज बाय करना है कल सेल करना है, एसटीबीटी मतलब आज सेल करना है कल बाय करना है, ये जाके आप पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, देखो, थ्योरेटिकली समझ लो। ये वीडियो बार बार देखो। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये एंटायर पीडीएफ जो भी कुछ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट करके दिया हुआ है। थैंक यू।